ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 सप्तम सोपान। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनियाए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। 10 दिन करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखिहउँ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपाया गारा। देखिए, सब बंदर भालुओं का सद्गुण समूह का त्याग किया, लेकिन वैराग्य रूप हनुमान का त्याग नहीं किया। महात्मा पूर्णता के बाद भी वैराग्य का त्याग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वैराग्य से सुरक्षा रहती है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। कहीं कोई अटैक आ जाए तो वैराग्य ही बचाएगा। वैराग्य रूप हनुमान ही रक्षा करेगा। इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान के रहते कोई दिक्कत आ नहीं सकती। वैराग्य रूपी हनुमान के बिना महात्मा नहीं रहेगा। महात्मा नहीं कहा जाएगा बिना वैराग्य। इसलिए जो सबसे मजबूत हथियार है, महात्मा का रक्षा कवच है, वह है वैराग्य। उसका त्याग नहीं किया जाता। हनुमान त्याग का रूप ही है, उसे तो रखना पड़ता है। अगर यह त्याग वैराग्य न रहे तो महात्मा किस बात का है? यह अभिन्न तत्व है। महात्मा उसे हमेशा अपने पास रखता है। वैराग्य जरूर रहना चाहिए। इसलिए राम ने हनुमान का त्याग नहीं किया और सबका त्याग कर दिया। तो यह पराकाष्ठा है साधना की। और साधना के बाद जो स्थिति आती है, वह इसको लिए हुए रहती है। अगर वैराग्य न रहेगा तो हम आकाशवत रहनी में कैसे स्थित रह पाएंगे? वहां संकल्पों की तरंगे टकराती ही रहती हैं। कोई एक संकल्प आया, यह एक तरंग इधर आई, उधर वह आई दूसरी। इनसे अपने को बचा लेने का नाम है वैराग्य। इसलिए वैराग्य तो स्वभाव बन चुका है, अपना गुण धर्म बन चुका है। भगवान के ऐश्वर्यों में है वैराग्य, उसे वह छोड़ नहीं सकता। इस तरह से राम ने हनुमान का परित्याग नहीं किया। हनुमान सुग्रीव का मंत्री था। सुरति को सुग्रीव कहते हैं। सुरति को भगवान से जोड़ने का काम इसी वैराग्य का है। हनुमान ने ही सुग्रीव और राम की मित्रता कराई थी। पावक साखी देय करि, जोरी प्रीति दृढ़ाए। तो अपने मालिक सुग्रीव के पैरों पर गिरकर अनुनय विनय पूर्वक आज्ञा लिया और राम की सेवा में वहीं रह गया अवध में। यहीं इस शरीर के अंदर सब चरित होते हैं। साधक के मानस की बातें हैं। वहां कोई कहीं आया गया नहीं। यह गुप्त रूप से अपने अंदर चरित होते हैं। किसी भाग्यशाली को संत सद्गुरु स्वरूप शंकर से ही यह रामचरित का गुप्त रहस्य मिलता है। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो मतलब इतना है कि साधक को साधना काल में सब सजातीय तत्वों को साथ रखना पड़ता है। साधना की पूर्णता में इनका काम नहीं रह जाता। केवल वैराग्य को लिए रहना जरूरी होता है। कुलिशहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर, समुझि पर ये कहूँ काहि। पुनि कृपालु लिए बोली निषादा, दीन्हे भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहु। यह पहचान है भगवान की कि उसमें दोनों धर्म एक साथ दिखाई पड़ते हैं। वह वज्र से ज्यादा कठोर और फूल से भी ज्यादा कोमल होता है। आत्मा में कठोरता कोमलता कुछ होती नहीं है। उसमें यह क्षमता है कि सबको समाहित किए हुए है। न कठोरता उससे अलग होकर रह सकती है,
न कोमलता उससे अलग होकर रह सकती है। वही सबका आश्रय है। इसे कुछ विद्वान भगवान की विरुद्ध धर्माश्रयता कहते हैं। दो विरोधी गुण धर्म एक साथ भगवान में ही रह सकते हैं। अच्छा बुरा सबका आश्रय स्थान वही है। अब राम गुह को बुलाकर उसे भी विदा करते हैं। गुह कहते हैं पूर्व पुण्यों को। ये गुप्त रहते हैं। ये पुण्य साधक की मूल पूंजी है, जिससे उसका साधन भजन रूपी व्यवसाय शुरू होता है। फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाता जाए तो पूंजी बन जाती है, धंधा व्यापार बढ़ जाता है और पुण्य ही पुण्य से भर जाता है और धनवान हो जाता है। साधक की साधना में पूर्व पुण्य ही आधार बनता है। 1/3 पूर्व के पुण्य, 1/3 साधक की मेहनत और 1/3 गुरु की कृपा। इन तीनों से साधना बनती है। इसके बगैर काम नहीं बनेगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। तो साधना काल में पुण्य रूपी इस निषाद राज की जरूरत है। पूर्णता के बाद तो महापुरुष पुण्य का रूप ही बन जाता है। अब उसे पाप पुण्य किसी से कुछ लेना देना ही नहीं रह गया। गुह को विदा करने का मतलब है कि अब पूर्व पुण्यों की उपयोगिता नहीं रह गई। अब काम रह नहीं गया उसका। ऐसा भी है कि उस स्थिति में सब अच्छे बुरे संस्कारों का उच्छेद हो जाता है। राम राज्य होने के बाद इन सब को विदा कर दिया गया। तो साधक को चाहिए कि साधना में लगन करे, अपने अंदर से दुर्गुणों को हटाता जाए, सद्गुणों को ग्रहण करता जाए। करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि इन दुर्गुणों का नमो निशान नहीं रह जाएगा और सद्गुण ही सद्गुण आ जाएंगे। तब फिर सद्गुणों को भी छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो यही बंधन बन जाएंगे। पहले दुर्गुण समूह से बंधे थे, अपवित्रता से बंधे थे, अब पवित्रता से बंध जाएंगे। ये सद्गुण रूपी देवता भी बेईमानी तो करेंगे ही। ये भी वही सब करते हैं। स्वर्ग में बैठे बैठे भोग विलास करते हैं, स्वर्ग में अप्सराओं के नाच गान करते हैं, बदमाशी करते हैं। तो दुर्गुण रूपी दानव पैदा कर देते हैं। फिर जब बढ़ गए दानव तो त्राही त्राही करते हैं। तब फिर भगवान जन्म लेकर इनका कल्याण करते हैं। यही परंपरा है। इसलिए इन्हें रखना नहीं है अपने पास। सद्गुणों का काम दुर्गुणों को भगाने तक है। इसके बाद इनका त्याग करना ही ठीक है। राम राज नभ गे से सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु ही नाही। भूमि सप्त सागर में खिला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह महिमा कछु बहुत नतासु। सो महिमा बरनत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। राम राज्य का मतलब है कि आत्मा का प्रकाश साधक में हो जाए, आत्म स्वरूप में स्थिति मिल जाए, आत्मा का अनुशासन कायम हो जाए। बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता कि वह काल अबाधित हो जाए। काल अबाधित केवल परमात्मा है। उसमें काल कर्म स्वभाव गुण का प्रभाव नहीं रहता। इसलिए किसी साधक की साधना जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है और स्वरूप में स्थिति मिल जाती है, तब उसे कहते हैं राम राज्य। फिर वह काल कर्म स्वभाव और गुण इनके दायरे से ऊपर उठ जाता है, माया से मुक्त हो जाता है, जीव धर्म से मुक्त हो जाता है। निर्मल आत्मा का स्वरूप जो पहले माया से आच्छादित रहता है, वह स्पष्ट हो जाता है। यही काल कर्म स्वभाव और गुण उसे घेरे रहते हैं पहले, तब वह जीव कहलाता है। यही तो माया है, यही बंधन है। फिर ये सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
साधना के द्वारा इनके घेरे से छूटकर बंधन मुक्त हो जाता है। आत्मा का स्वरूप काल अबाधित है। वह परमात्मा तीनों काल में एक रस रहता है। स्वरूप को चिन्ह लेने पर कर्म का पूरी तरह से निराश हो जाता है। फिर उस महात्मा के लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह। स्थिति प्राप्त महापुरुष सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह चलते हुए चलता नहीं, खाते हुए खाता नहीं, बोलते हुए बोलता नहीं, हंसते हुए हंसता नहीं। ऐसी निर्लेप रहने वाला महात्मा जब हो जाता है तब उसके अंदर राम राज्य आ जाता है। निर्गुण निर्लेप अवस्था ऐसी होती है कि फिर संसार नहीं रह जाता, संसारगत स्वभाव नहीं रह जाता। हमेशा हमेशा के लिए संसार से छुट्टी मिल जाती है, राम राज्य हो जाता है। तो यह ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए पूरी रामायण रचनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। सबसे पहले इस शरीर के अंदर आसक्ति रूपी लंका में मोह रूपी रावण आकर बैठ जाता है। जीव रूपी विभीषण की दुर्गति किए रहता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि राक्षसों का बोलबाला रहता है। फिर जब अशांति छा गई और अंदर से अकुलाहट पैदा हुई, भई सभीत धरा अकुलानी, तब चिल्लाहट मची तो अंदर भगवान आ जाते हैं। धीरे धीरे पालते पोषते रहे, भजन साधन चलता रहा। और जब विश्वास रूपी विश्वामित्र आया तो तर्कना रूपी ताड़का और स्वभाव रूपी सुबाहु मिटा दिए जाते हैं। मन मारीच का रूपांतरण हो गया। फिर योग रूप जनक के यहाँ शक्ति सीता मिल गई। फिर और गहरी साधना हुई, वनवास के रूप में प्रगति होती गई। और फिर सीता शक्ति को लगाया अंदर के राक्षसों का हनन करने में। सीता रूपी यह शक्ति बाण चला दिया गया तो सब एक एक करके मरते गए। फिर जब सब मर गए तो जीवात्मा विभीषण जो शरणागत हुआ था राजा बना दिया गया, भगवान का रूप हो गया, जीव से ब्रह्म हो गया। परबस जीव सबस भगवंता। और सीता के रूप में जो शक्ति बाण चलाया गया था वह अपना काम करके वापस आ गया अपने पास, तरकश में प्रवेश कर गया। अग्नि परीक्षा से होकर सीता फिर से राम के पास आ गई। बस काम पूरा हो गया, साधना पूरी हो गई, राजगद्दी हो गई, राम राज्य हो गया, भगवान का राज्य हो गया। माया का राज्य जो था अभी तक साधक के अंदर, उसे खत्म कर दिया गया। स्वरूप में जागृति मिल गई, राम का पद मिल गया। अब वहाँ काल, कर्म, स्वभाव, गुण सबसे परे की अवस्था में इन माया के पायकों की दाल कहाँ गलेगी। ऐसे उस राम राज्य में ये चारों नहीं रह जाएंगे। इनका किया हुआ वहाँ कुछ होता नहीं, उसका नाम है राम राज्य। अब उस राम राज्य का उपभोग करिए और मस्ती काटिए, उसी अनुभूति के नशे में झूमते रहिए। आकाशवत रहनी मिल गई। छैबो हो फकीरवा गगन कुटिया, आसन मारी मगन हुए बैठे ध्यान धरे लोके तिरकुटिया। बस अपने स्वरूप में एडजस्ट हैं, उसी में तन्मय हैं, उससे इधर उधर होना नहीं है। अब वहाँ दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप नहीं रहेंगे, न विषमता रहेगी, न दुख, न द्वेष, न भय, न शोक, ये सब भगवान में नहीं होते। तो उस परमात्म तत्व में स्थित होने का नाम है राम राज्य। बाहर कहीं किसी भूखंड में ऐसा हो नहीं सकता कि काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से अतीत व्यवस्था कायम हो जाए। गुणातीत केवल परमात्मा है, आत्मा है काल कर्म से अतीत। संसार में सर्वत्र त्रिगुणात्मिका माया ही माया है। इसलिए यह किसी साधक के अंदर
उपलब्धि के अनंतर निर्लेप अवस्था का चित्रण यहाँ राम राज्य के रूप में किया गया है। यह विज्ञानी महात्माओं वाला अर्थ है, यह वेद मत वाला अर्थ है, यह साधकों के लिए है। लोक मत वाला अर्थ संसारी समाज के लिए किया जाता है। साधना करने वाले की दुनिया उलटकर उसके अंदर आ जाती है। उल्टा चले सो औलिया, सीधा सब संसार। इसलिए बाहर के बजाय यह रामचरित अपने मानस में लेना चाहिए। द्विसुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लवकुश कांड भी लिया है। 8 कांड हैं उसमें। गोस्वामी जी ने इसे नहीं लिया। बस यहाँ पर इतना संकेत दिया है कि सीता से लव और कुश नाम के 2 पुत्र हुए। तो वाल्मीकि ने इतिहास का रूप लिया है। वाल्मीकि रामायण को विद्वान लोग इतिहास ग्रंथ मानते हैं। गोस्वामी जी के रामचरितमानस में धार्मिक रूपरेखा को लिया गया है और इसे ठोस आध्यात्मिक आधार दे दिया गया है। सीता निर्वासन का प्रसंग उन्होंने लिखा ही नहीं। इस तरह से उनके रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिन्हें स्वयं गोस्वामी जी ने ईश्वरीय साधना की मंजिल को पाने के लिए 7 सोपान या सीढ़ियां कहा है। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। इस तरह से गोस्वामी जी का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से पूरी तरह साधनात्मक रहा है। अंतर जगत की साधना को इसमें लिया गया है। इसलिए इन्होंने इसे रामचरितमानस नाम दिया है। तो लव कुश के कथानक को आध्यात्मिक रूपरेखा में इस तरह से लेना चाहिए कि अपने अंदर जब रावण को मार दिया गया, बुराई सब निकल गई, सद्गुण रूप बंदरों का त्याग कर दिया। त्याग का भी अहंकार होता है, यह शुद्ध अहंकार है। तो अहंकारी का सिर नीचा, फिर शक्ति का त्याग करना पड़ा। और जब शक्ति का त्याग हुआ तो फिर वहां लव और कुश एक भयानक लगन लगी। त्याग का मिशन साधक को प्रोग्रेस देता है, उन्नति देता है। त्याग हुआ तो लगन लगी ईश्वर में, और गहराई से लगन लगी, और गहरी लगन, और फोर्स के साथ लगे। तब फिर जाकर वह स्थिति बनी, वह अशुक्ल अकृष्ण कर्मों की स्थिति। फिर बिना कर्म किए ही किसी चीज को दे सकता है। तुम में नहीं करने की क्षमता है तो भी वह संभाल सकता है। ऐसे अशुक्ल और अकृष्ण 2 प्रकार के जो कर्म हैं, उसके प्रतीक हैं ये लव और कुश। दोनों योगी के हृदय में आते हैं। जब महाप्राणाष्टक की योग्यता को प्राप्त करके योगी त्याग कर देता है, रिद्धियां सिद्धियां सब का त्याग कर देता है, त्याग का त्याग कर देता है। डिग्री आई, डिग्री का त्याग कर देता है। ब्रह्म आया, उसका भी त्याग कर देता है। तब जाकर ये अशुक्ल और अकृष्ण, ये लव और कुश मिलते हैं। ये भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, लक्ष्मण सबको मूर्छित कर देते हैं। ये सब डिग्रियां साधक को जो पहले मिलती हैं, उसके बाद जो त्याग का त्याग करने के बाद बीटो और विल पावर, इच्छा शक्ति मिलता है, वह बहुत तगड़ा होता है। उसके सामने डट नहीं सकता कोई। राम जब आए सामने तो इतने में ऋषि आ गए तो बच गए। इस तरीके से भजन करते करते भजन का त्याग कर दे, फिर भजन करता चले, फिर मन बदल कर गरुण बन जाए और इसका त्याग कर दे, फिर भजन करे, फिर इंद्रियां नवनिधि और अष्ट सिद्धि बन जाएं, फिर उनका त्याग कर दे और फिर भजन करता जाए। इस तरह उत्तरोत्तर ताकत बढ़ती जाएगी और योग्यता बहुत ऊंची हो जाएगी। इस प्रकार वह पीछे वालों से बहुत आगे निकल जाएगा। इसी को बताते हैं कि डिग्री फिर इससे ऊपर नहीं है। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, तुर्यातीत, अतीतातीत, ऐसे डिग्रियां उत्तरोत्तर मिलती जाती हैं। ऐसी स्थिति के प्रतीक हैं
लव और कुश। जो कुछ नहीं है वह सब कुछ है, और जो सब कुछ है वह कुछ नहीं। ऐसी जब कला आ जाती है, जो सब कुछ को न कुछ कर दे, यह अशुक्ल है, और जो कुछ नहीं को सब कुछ कर दे, वह अकृष्ण है। ऐसी जब कला आ जाती है, वही योग्यता लव और कुश है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।